आप सब लोग केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने 11th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को देखा था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जिससे हम केमिस्ट्री में अपना नॉलेज बिल्डअप करेंगे। ठीक है ना, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन बताई थी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी, केमिस्ट्री की ब्रांचेज बताई थी, केमिस्ट्री का यूज बताया था और ये बताया था कि कितने सेक्टर्स में पॉसिबिलिटीज हैं केमिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, द्रव्य के बारे में, यानी मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन आपने 9th क्लास में ही पढ़ ली होगी। यानी ऐसी कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ घनत्व होता है उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें एक चीज और ऐड अप कर लेते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से, ठीक है ना, 5 इंद्रियों में से किसी भी सेंस ऑर्गन के द्वारा यदि हमें कोई चीज महसूस होती है तो उसको भी हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है ना, उसको भी हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसी कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है और जिसे हम अपने 5 सेंस ऑर्गन में से किसी भी ऑर्गन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके चारों तरफ जो भी चीजें दिखती हैं आपको सारी पदार्थ की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल, ठीक है ना, और फैन है, ठीक है ना, एयर है। ये सारी चीजें क्या है? पदार्थ का ही एक रूप है। ठीक, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ते हैं। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, यानी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को कितने तरह से बांटा जाता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। ठीक है ना, ठोस, द्रव और गैस। इनमें अगर डिफरेंस होता है तो वो किस चीज का होता है? इनमें जो डिफरेंस होता है वो अव्ययी कणों की, यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स की जो पैकिंग होती है, ठीक है ना, उनकी वजह से डिफरेंस आता है। तो अव्ययी कणों की अगर पैकिंग बहुत पास होती है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल यदि अत्यधिक होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज हाईएस्ट, अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो आकृति निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है और उस अवस्था को हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। समझ में आई बात? तो यानी ठोस अवस्था में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी आकृति निश्चित होती है, जिनका आयतन निश्चित होता है, जिनकी जो आकृति होती है वो संकुलित होती है, क्लोजली पैक्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर का क्रिस्टल, लकड़ी का गट्ठा, है ना, या लकड़ी। ठीक, और हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, मेटल्स हैं, आयरन की रॉड देखी होगी, ये सब ठोस में आ जाते हैं। दूसरी क्लास आती है लिक्विड, यानी द्रव। तो द्रव में क्या होता है? अव्ययी कणों की स्पेसिंग क्लोजली तो होती है, क्लोज तो होते हैं अव्ययी कण, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते, कुछ स्पेस उसमें फ्री मिल जाता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। तो आकर्षण बल भी थोड़ा सा कम होता है, किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अव्ययी कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम हो और उनकी आकृति क्या हो? निश्चित ना हो, लेकिन उनका आयतन निश्चित हो। ठीक है, आकृति निश्चित क्यों नहीं होती? क्योंकि जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसकी आकृति ले लेता है बीच में स्पेस होने के कारण। ठीक है ना, तो ऐसी क्लास को हम लोग लिक्विड में रखते हैं। ठीक है, यानी द्रव में रखते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे वाटर है, जैसे मिल्क है, ठीक है ना, दूध है, पानी है, हनी है, शहद है। तो ये सारे एग्जांपल्स लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। और थर्ड क्लासिफिकेशन है गैसियस स्टेट। गैसियस मीन्स ऐसी अवस्था जिसमें अव्ययी कण के बीच का जो स्पेस हो काफी अधिक हो, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। ठीक है ना, बहुत कम हो। तो ऐसी स्टेज को हम लोग गैसियस स्टेज कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे जिंदा रहने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन एक गैस है, वो इसी अवस्था में रखा गया उसको। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, और
जो इनकी शेप होती है वो भी डेफिनेट नहीं होती है, और जो इनका वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे एक ही रीजन है कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल यानी लेस होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बैलून में हवा भरी है तो आप देखते हैं बैलून को आप कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप छोटी सी क्लास में पढ़ लेते हैं, मैटर की तीनों अवस्थाओं को आप आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर को एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर को देखें तो ये लिक्विड स्टेट में है, लेकिन अगर उसकी वाष्प को देखें तो वो गैसियस अवस्था में, और अगर बर्फ को देखें तो वो ठोस अवस्था में, यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आपस में बदली जा सकती हैं, ठीक है। अब हमें जानना है कि इनको आपस में बदलना है तो उस प्रक्रिया को हम कहते क्या है। तो उसके लिए मैंने आपके सामने बना रखा है चार्ट, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ठोस पार्टिकल्स है, ठोस पदार्थ है, उसको द्रव में बदलना है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है ना, हिंदी में गलन कहते हैं। और इसी का बिल्कुल रिवर्स अगर करें, लिक्विड को आपने ठोस में बदलना हो, ठीक है ना, पानी को आप फ्रीज में रख देते हो तो फ्रीज हो जाता है, यानी इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, और हिंदी में इसे हिमीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, गैस को द्रव में बदलना, गैस को द्रव में बदलना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि गर्म पानी कर रहे होते हैं, अगर पतीले को ढक दो तो थोड़ी देर में आप देखते हो पानी की जो बूंदें ऊपर लगी रहती हैं वो नीचे टपकने लगती हैं, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा होता है तो बूंद के रूप में नहीं जाता, तब वो वाष्प के रूप में जाता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं या फिर संघनन कहते हैं। और इसी का रिवर्स, अगर हमें द्रव को गैस में बदलना हो तो वाष्पन यानी वेपोराइजेशन। और इससे भी इंटरेस्टिंग कि जब हम किसी ठोस को गैस में बदलते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्जन इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और हिंदी में ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और इसका रिवर्स, अगर गैस को हमने ठोस में लाना हो तो कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन, और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं निक्षेपण। तो इस तरह से आपने देखा कि मैटर की तीनों स्टेट्स आपस में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टिबल होती है, ठीक है। आपस में हम उन्हें एक दूसरे में बदल सकते हैं, ठीक। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जहां पर पदार्थ का फिर से वर्गीकरण करेंगे, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।